हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, एक स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। उसके बाद उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि ट्रेडिंग करनी कैसे है, क्या रूल्स होते हैं ट्रेडिंग के, कैसे आपको आगे बढ़ना है ट्रेडिंग में। पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये मैं आपको समझा दूंगा तो आप अपने आप ट्रेडिंग में अच्छे होने लगोगे। ठीक है, तो करना क्या है पहले ये समझो आप। देखो, सबसे पहले आप देखो कि अगर मान लो आप कहीं जॉब करने गए। ठीक है, आपकी सैलरी है 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 आपकी सैलरी है और आपने 2 दिन छुट्टी कर ली। तो छुट्टी करने के बाद आपको पैसे तो 28 दिन के मिलेंगे। तो आप ये कैसे हिसाब लगाओगे कि 28 दिन के पैसे कितने हुए या 2 दिन की छुट्टी के कितने पैसे कटे। आप सिंपली ये 20 डिवाइडेड बाय 30 करोगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। क्यों कर रहे हो आप ये चीज़, आपने नोटिस की क्यों? क्योंकि आपकी 8 घंटे पर डे की जॉब है जो आप पर डे जा रहे हो। तो आपको पता है कि अगर मैंने 2 दिन छुट्टी की तो मेरे कितने पैसे कटने हैं और मुझे इन हैंड कितना मिलेगा। ट्रेडिंग में सेम यही चीज़ चलती है। आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो क्या करना है आपको, ट्रेडिंग में क्या रूल्स बनाने हैं कि मान लो अगर 15 क्वांटिटी आप डेली बाय करते हो। 15 क्वांटिटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि बैंक निफ्टी पे 15 से कम का कोई लॉट नहीं है। तो इससे कम आप बाय कर ही नहीं सकते। तो मान लो अगर 15 क्वांटिटी आप डेली बाय करते हो और ट्रेडिंग सेशंस होते हैं 22। तो 22 ट्रेडिंग में से अगर आपका जो भी सेटअप है, जो भी आपने रूल बनाया है ट्रेडिंग का, जो भी आपका सेटअप है, उसके हिसाब से अगर मान लो सिर्फ एक ट्रेड लेते हो तो आपके 22 ट्रेड हो गए महीने के। ठीक है, तो महीने में आपने 22 ट्रेड किया। 22 ट्रेडिंग में से आपके अब देखोगे आपका कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। मान लो 20 सक्सेस हो गए और 2 फेल हो गए। तो आपको पता लग गया कि मेरा सेटअप जो है वो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी निकल आई कम से कम 90%, कि आप 90 100 में से 90 बार आप प्रॉफिट करोगे। ये आपकी एक्यूरेसी हो गई। ठीक है, अगर अब लेकिन लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लोग यहाँ पर कहीं भी बाय करते हैं, कहीं भी सेल करते हैं, बिना रिस्क मैनेजमेंट, बिना मनी मैनेजमेंट, बिना कोई रूल, बिना रेगुलेशन, ऐसे ही किए जा रहे हैं बस ट्रेडिंग। तो आप समझ के देखो कि उनका क्या हाल होगा। जाहिर सी बात है, लॉस ही करेंगे। अब देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को समझो। ट्रेडिंग होता है शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, और इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब मान लो कोई स्टॉक आपने खरीदा, वहाँ पर क्या साइकोलॉजी काम करती है लोगों की, कि मान लो उसने कोई 100 रुपये का कोई स्टॉक खरीदा, उसके बाद 110 गया, उसने बेच दिया। वो ये चीज़ भूल ही गया कि वो आया यहाँ पर क्यों है। और ट्रेडिंग में क्या होता है, मान लो किसी ने 100 रुपये का खरीदा, उसका 90 आ गया, 80 आ गया, वो वहाँ पर उसको होल्ड करके बैठा हुआ है। यार, ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम के लिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कम से कम उसको समझो तो कि वो क्यों है, क्या है, किस लिए है, पहले उस चीज़ को समझो तो सही। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए है, तो आप यहाँ पर होल्ड करके बैठे हुए हो। 100 रुपये का प्रीमियम 80 आ गया, 70 आ गया, 50 आ गया, आप उसे होल्ड करके बैठे हुए क्यों? जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप आए हो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने ना ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर तुरंत खरीद दो, तुरंत बेच दो। ये हुआ ना फिर ट्रेडिंग का मतलब। तो आप यहाँ पर होल्ड क्यों कर रहे हो? और जब आप इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो तो वहाँ पर देख रहे हो कि जैसे ही 100 का 110 हुआ, मैं निकाल देता हूँ। भाई, वहाँ पर तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए गए थे, आप लॉन्ग टर्म के लिए गए थे। वहाँ आप जल्दबाजी दिखा रहे हो। जहाँ जल्दबाजी दिखानी है, जहाँ जल्दी करना है, वहाँ आप एकदम पेशेंस के साथ बैठे हो। और जहाँ आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी, वहाँ आप फटाफट जल्दबाजी करके निकल रहे हो, आप लॉस बुक कर रहे हो, प्रॉफिट बुक कर रहे हो तुरंत। तो ऐसा नहीं चलने वाला। जो आप बिजनेस कर रहे हो, पहले उसको समझो कि वो क्या है, क्यों है, किस लिए, उसमें रूल्स क्या बनेंगे। तब जाके आपका कहीं कुछ प्रॉफिट बनने लगेगा और आप ट्रेडिंग में बेहतर हो पाओगे। ठीक है, तो अगर देखो, आपको क्या करना है, आपको उतना कैपिटल अपने अकाउंट में रखना है और उतना ट्रेड आपको डेली लेना है, उतनी क्वांटिटी। देखो, सबसे पहले तो फिक्स्ड क्वांटिटी कर दो। 15 क्वांटिटी अगर मेरी फिक्स्ड है, मान लो कि मैं 15 क्वांटिटी आज बाय कर रहा हूँ, तो पूरे 22 दिन मैं 15 क्वांटिटी ही बाय करूँगा। पूरे 22 दिन भी। और जो मैं दिन के अगर 2 ट्रेड ले रहा हूँ या 3 ट्रेड ले रहा हूँ, तो उसमें भी मुझे 15 क्वांटिटी ही बाय करनी है। ठीक है, तो फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड प्रॉफिट और फिक्स्ड लॉस। ठीक है, यानी कि मान लो मैं 10% का प्रॉफिट लेके चलता हूँ, कि मेरा 10% प्रॉफिट होगा तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, या 10% लॉस होगा तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड प्रॉफिट, फिक्स्ड लॉस। अब इस तरीके से मैं अगर कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, तो महीने में जाके मुझे इस महीने एंड में जाके मुझे रिजल्ट मिलेगा कि मैंने जो सेटअप बनाया था, जो मैंने, या मान लो किसी का कोर्स बाय किया था, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, उससे कितना लॉस हुआ। तब जाके आपको एक्यूरेसी मिलेगी। 5 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आपको कुछ पता नहीं लगने वाला। पूरे पूरे महीने आपको बिताने पड़ेंगे उसी सेटअप के साथ। आदमी बिजनेस क्यों करता है? जॉब
जॉब से ज़्यादा बिजनेस क्यों समझता है कि बढ़िया है? सिंपल सी बात है, क्योंकि जॉब में आप तुरंत पैसा कमा लेते हो एक महीने में ही, लेकिन बिजनेस में आपको टाइम देना होता है। ठीक है, टाइम आपको प्रोडक्ट बनाना होता है, प्रोडक्ट को बेचना होता है, फिर आप कई एक साल तक आप मतलब उसको करते हो, तो आपको समझ में आता है कि मेरा पूरा एक साल का डेटा ये है, मैंने इतनी सेल की, उस पर मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना था, और मैंने जो कैश बर्न किया है वो इतना था। ठीक है, ये कैपिटल मैंने जो यूज़ की वो इतना था। तो आप ऐसे करके कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आप कहीं सोच रहे हो कि कहीं भी बाय करो, कहीं भी सेल करो, आप देखो लोग कैसे क्या करते हैं। मान लो 300 रुपये का प्रीमियम है, और मान लो उसके पास 100 क्वांटिटी के पैसे हैं, तो यहाँ पर वो 100 क्वांटिटी बाय कर लेगा। ठीक है, अब मान लो वही प्रीमियम 100 रुपये का है, तो अब वो इतनी क्वांटिटी बाय करेगा जितनी 100 रुपये में आ सकती है। तो भाई एक बात बताओ, अगर तुम इतनी क्वांटिटी बाय करोगे सिर्फ प्राइस के हिसाब से, तो आपका लॉस होना तो पक्का है ना। फिर यहाँ पर आप ट्रेड कहाँ देख रहे हो, मुझे ये बताओ, आपने ट्रेड कहाँ फॉलो किया, सेटअप कहाँ फॉलो किया, रूल रेगुलेशन कहाँ गए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब कहाँ गया? ये तो आपने फॉलो ही नहीं किया। फिर आप कहोगे कि नहीं ये स्ट्रैटेजी ही बेकार है, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। आपको क्या करना है, फिक्स्ड क्वांटिटी बाय करनी है, और फिक्स्ड लॉस बुक करना है, फिक्स्ड प्रॉफिट बुक करना है, तब कहीं जाके आप एक्यूरेसी निकाल पाओगे। देखो ये नहीं बोल रहा कि आप किसी से सीखो, ये मैं आपका खुद का सेटअप बता रहा हूँ कि आपने जो सेटअप बनाया है उस पे आपको कैसे काम करना है। दूसरों का जो सेटअप है उस पे भी ऐसे ही काम करना है। ठीक है, तभी जाके आप उसकी भी एक्यूरेसी निकाल पाओगे। पूरे 1 महीना 2 महीना आप ट्रेड करोगे ना, तब जाके कहीं पता लगेगा आपको कि हाँ ये स्ट्रैटेजी है, ये कोर्स है, इसकी क्या एक्यूरेसी है और कितना काम करेगा। ठीक है, अब लोगों ने यहाँ पर क्या किया, देखा 300 रुपये का प्रीमियम है, अरे यार प्राइस ज़्यादा है, इसमें तो कम क्वांटिटी आएगी। यहाँ पर देखा 100 रुपये का प्रीमियम है, अरे प्राइस कम है, ज़्यादा क्वांटिटी ले लेता हूँ। क्यों? प्रॉफिट तो आपको उतना ही होना है। अगर 100 रुपये का प्रीमियम 110 गया तो आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। 300 रुपये का प्रीमियम 330 गया तो भी 10% का ही प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आप 30 पॉइंट जोड़ रहे हो वहाँ पर, और यहाँ पर 10 पॉइंट जोड़ रहे हो, तो ये गवारों वाला काम करना बंद करो। ठीक है, ये गवारों के सोचने का तरीका है। एक जो ठेले वाला होता है, रिक्शे वाला होता है, या कोई भीख मांगने वाला इंसान होता है ना, ये उसका सोचने का तरीका है। इस तरीके से सोचना बंद करो, परसेंटेज वाइज सोचो कि आपने कितना लगाया, कितना परसेंट कमाया। ठीक है, आप देखो कुछ एक दो दो चार दिन पहले क्या हुआ था, मैंने ट्रेड दिया था लोगों को अपने प्रीमियम ग्रुप में। वो 55 रुपये पे दिया था, वो 117 गया। ठीक है, 117 गया तो लोगों ने क्या जोड़ा कि करीब हमें 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये कहाँ की मैथ हुई, मुझे ये बताओ। वो 60 रुपये का 60 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं था, वो 110% का प्रॉफिट था। उसके बाद मैंने एक बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया, करीब 500 रुपये पे दिया, उसका स्टॉप लॉस था 450, और 450 वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो वो उसमें लॉस कितना हुआ, 10% का। लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर 50 पॉइंट का लॉस हुआ, और यहाँ पर 60 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ। भाई ऐसे जोड़ोगे तो हमेशा लॉस होना ही है। थोड़ा समझदारों की तरह काम करो, एक पढ़े लिखे इंसान की तरह काम करो, तब जाके आपको कहीं समझ आएगा। तो करना क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी, आपको कैपिटल अपना इतना रखना है कि अगर आप पूरे महीने इतनी क्वांटिटी के साथ अगर ट्रेड करते हो, मान लो 15 ही क्वांटिटी मान लेता हूँ, तो अगर मान लो आपके पास कितनी क्वांटिटी के पैसे होने चाहिए, जब अगर 15 क्वांटिटी डेली ट्रेड करो और 22 दिन तक ट्रेड करो और लॉस करो, 22 दिन तक ट्रेडिंग करके अगर भी लॉस करके भी आपके पास उतना कैपिटल बचना चाहिए कि अगले महीने आप फिर ट्रेड कर पाओ। तो उतना कैपिटल आपको रखना है। ठीक है, तभी आपको समझ आए, तभी तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को, किसी के कोर्स को आप टेस्ट कर पाओगे। ठीक है, देखो मार्केट में टिकने का यही तरीका है कि लॉस करो, प्रॉफिट करो, किसी तरीके से सस्टेन करो और एक्सपीरियंस गेन करो। एक्सपीरियंस के बेस पे ही आप ट्रेड कर पाओगे। अब जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ उसमें देखो कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। उसमें क्या ध्यान रखना है आपको, कि जैसे ही हमें प्रॉफिट होगा हम लेके भागेंगे तुरंत। ठीक है, मान लो मैंने कोई प्रीमियम 100 रुपये पे बाई किया, वो 110 गया। ठीक है, मैंने टारगेट लगा रखा है 130 का, स्टॉप लॉस लगा रखा है मैंने 80 रुपये का। ठीक है, लेकिन वो 110 गया, तो अब मैं ये वेट नहीं करूँगा यहाँ पर। जब मेरा ट्रेड एक बार प्रॉफिट में चले गया ना, तो मेरा स्टॉप लॉस भी दिमाग से निकल चुका है अब, और टारगेट भी दिमाग से निकल चुका है। अब ये 110 वाले को मैं 100 आने ही नहीं दूंगा, इसको मैं 108, 7, 5 पे बुक करूँगा। 5 पॉइंट जो मिल रहा है मुझे, मैं वो लेके भागूंगा पहले।
ठीक है, मैं भागूंगा, उसके बाद देखा जाएगा कि अगर मुझे ट्रेलिंग का मौका मिलता है या मुझे दोबारा एंट्री का मौका मिलता है तो मैं लूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं बुक करके भागूंगा। तो सबसे पहले कोशिश क्या करना है कि जो प्रॉफिट मिले उसे रखो। देखो यार, एक बार लक्ष्मी को आने दो, पहले जो मिल रहा है वो माता का प्रसाद समझ के रख लो, पहले रखने की कोशिश करो, बाद में देखा जाएगा। यार पूरा दिन पड़ा है, पूरा महीना पड़ा है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है ट्रेडिंग के लिए। सोच के देखो, क्या स्टॉक मार्केट कभी बंद होगा? पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा चलेगा। तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, हम आराम से कमा लेंगे। ठीक है, तो पहले जो मिल रहा है ना वो लेके भागो। क्यों बोल रहा हूँ मैं जो मिल रहा है लेके भागो? क्योंकि ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म बिजनेस है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए, तुरंत कमाओ, तुरंत निकालो, भागो। अगर आपको होल्ड करना है ना तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओ, वहाँ पर 100 रुपये के प्रीमियम को करो आप 200 तक होल्ड, बहुत अच्छी बात है। 300 तक होल्ड करो, वो 1000 जा रहा है उसको होल्ड करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ट्रेडिंग है, जो मिल रहा है यहाँ पर लेके भागो। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाता हूँ। देखो, हमें क्या करना है, हमें एक बड़ी कैंडल ढूंढना है। अब इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंड का ध्यान रखना है, ट्रेंड और रिस्क मैनेजमेंट, ये आपका मिस नहीं होना चाहिए। ये अगर मिस हुआ तो आप गए यहाँ पर, सिंपल सी बात है। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, तो इसमें जो मिल रहा है वो लेके भागना पड़ेगा। सबसे पहले छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करो। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, तो मैं लिख के देता हूँ, इसी स्ट्रेटजी से आप 200 पॉइंट तक कवर करोगे। लेकिन शुरू में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मिलेगा वो लेके निकल जाना पहले। तो हमें एक कैंडल देखनी है, कोई भी रेड कलर हो, ग्रीन कलर हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैंडल का साइज़ जो है ना, वो 50 से 60 पॉइंट तो होना ही चाहिए। उससे ऊपर है तो अच्छी बात है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। 50 पॉइंट से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए, कम से कम 50-60 पॉइंट का होना चाहिए। और टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है 5 मिनट का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें वो कैंडल हमें मिल गई, तो हमें उसका पहले तो हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है। ठीक है, और हमें देखना है इसके बीच में ना कम से कम 3-4 कैंडल, 2-3 कैंडल ने सस्टेन किया हो। ज़्यादा कैंडल्स है तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 3 कैंडल 4 कैंडल ने तो सस्टेन किया ही किया हो। ठीक है, अब देखो, इसने सस्टेन किया, उसके बाद इसके हाई को निकाले या लो को निकालो, हमें ट्रेड यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, जैसे ही अगर मान लो लो को निकालता है तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा ऊपर। ठीक है, अगर हाई को निकालता है तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा नीचे। हमें इस बेस पे ट्रेड लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखो अब इसके रूल्स बता देता हूँ। अगर मान लो ये कैंडल बनी, ठीक है, इसके बाद अगली कैंडल जो है वो तुरंत ऊपर निकल गई और फिर आके उसने नीचे ही क्लोजिंग दी इसी कैंडल के बीच में, तो यहाँ पर ये मैं जोन तब भी मार्क करूँगा। लेकिन अगर ये कैंडल बड़ी बनी, उसके बाद अगली कैंडल भी ऊपर निकल गई दूसरी भी तीसरी भी, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। सेम नीचे के लिए, अगर ये नीचे निकल गई दूसरी भी तीसरी भी चौथी भी, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। मेरा क्या है कि ये एक कैंडल बने, उसके बाद अगली कैंडल चाहे ऊपर निकले लेकिन वो विक छोड़ के वापस नीचे आए और इसी कैंडल के बीच में क्लोज करे, और अगली 2-3 कैंडल जो भी है वो नीचे इसी के बीच में ही क्लोज करे। उसके बाद वो लो को निकाले या हाई को निकाले, यहाँ पर मेरा ट्रेड बनेगा। मेरा पहला टारगेट होगा कि जो मिल रहा है मुझे मैं लेके भागूंगा, और स्टॉप लॉस मेरा यही बनेगा, ये लेवल। ठीक है, अगर ऊपर निकल रहा है तो उसका लो, नीचे निकल रहा है तो उसका हाई। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ पर मैं आपको बैक टेस्ट करा के दिखाता हूँ। देखो, इस ग्रीन कैंडल को ध्यान से देखो, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, इसके मैंने हाई को मार्क किया और इसके फिर मैंने लो को मार्क किया। उसके बाद देखो कैंडल सस्टेन करनी चाहिए, 3-4 2-3 जो भी, ठीक है, 2-4-5 कैंडल ने इसको सस्टेन किया, उसके बाद निकाला यहाँ पर। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर लग गया और मेरा टारगेट क्या है कि जो मिले वो मैं लेके भागूंगा। देखो ये थोड़ा नीचे आया, चाहता तो बुक कर लो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो किसी वजह से बुक नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तक वेट करो। ठीक है, वेट किया अगर हमने स्टॉप लॉस तक, ये दोबारा आया नीचे, और देखो ये टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो टाइम हो रहा है ये होल्ड करने का टाइम है ही नहीं बिल्कुल भी। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, बुक करना था, जो भी हमें प्रॉफिट मिल रहा था छोटा मोटा वो हम लेके निकलते। ठीक है, उसके बाद देखो ये विक भी है इसके नीचे, अगर आपको लग रहा है कि विक नहीं है तो इसके नीचे विक भी है। ये 50-60 पॉइंट की कैंडल है, इसको मैंने इसका हाई मार्क किया, लो मार्क किया, इसके हाई को निकाला यहाँ पर, यहाँ मेरा तुरंत ट्रेड बना और मेरा यहाँ पर टारगेट हिट। स्टॉप लॉस कहाँ लगा दिया मैंने, नीचे। अब देखो मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ। आप देखो जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले, ये जोन, ये मैंने समझाया था कि अगर विक बना के नीचे आ जाए वापस, या नीचे की तरफ विक छोड़ के वापस ऊपर आ जाए और जोन में आके क्लोज कर दे उसी कैंडल के, तो हमारा ट्रेड बनेगा। यहाँ पर वो एग्जांपल फिट बैठता है। अब देखो ऐसा मैं क्यों बोला हूँ कि तब भी हम ट्रेड लेंगे, यहाँ पर काम करती है साइकोलॉजी। मान लो एक कैंडल बनी बड़ी ऊपर के लिए,
ठीक है, ऐसे ही बन गई। तो जो रिटेलर है ना वो ये सोचता है कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो अगली कैंडल जो है वो ऊपर जाना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट रिटेलर के हिसाब से चलता ही नहीं है, मार्केट चलता है पैसे वालों के हिसाब से, जिनके पास बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो वो ये सोचेगा कि ऊपर निकलेगी, और देखो ऐसा होगा भी, यहाँ से ऊपर हल्की जाएगी और फिर तुरंत लौट के नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये हुआ ट्रैप। ये जो फ्लो है ना, बस ये फ्लो में ऊपर चला गया, उसके बाद तो ये नीचे ही आना है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा पैसा लगा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, जब ये हैमर बना उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया, किसी ने एंट्री नहीं ली होगी यहाँ पर, किसी भी रिटेलर ने। रिटेलर का दिमाग कब खुला होगा, जब ये बड़ी कैंडल, ये ग्रीन कलर की, इसे दिख गई होगी। तो ग्रीन कैंडल देखा उसने, अब सोचा कि अरे अब तो ये ऊपर भाग रहा है और भागेगा, यहाँ पर मैं ट्रेड ले लेता हूँ। जैसे ही उसने ट्रेड लिया तुरंत मार्केट डाउन। अब जब ये डाउन हो रहा है ना तो हमें इसी को पकड़ना है, इसी स्ट्रेटजी से हम इसको पकड़ेंगे। क्या करना है, हमें उसी ग्रीन कैंडल का हाई लो मार्क करना है, और फिर देखना है 2-3 कैंडल्स इसके बीच में क्लोज करनी चाहिए। देखो इस कैंडल ने क्लोज किया, इस कैंडल ने क्लोज किया, अगली कैंडल ने इसके लो को निकाला, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर लग गया। टारगेट देखो इसी मोमेंटम में हमें ये टारगेट दे गया। देखो मार्केट हर दिन अलग तरीके से काम करता है। किसी दिन देखोगे तो मार्केट 500 600 1 हज़ार पॉइंट भी ऊपर नीचे हो जाता है, और किसी दिन आप देखोगे तो मार्केट 100-200 पॉइंट में ही निपट के रह जाता है, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, वो साइडवेज मार्केट जो हम उसे भी देखेंगे। साइडवेज मार्केट में मैं तो कहता हूँ कि ना फंसो तो ही बढ़िया है, चाहे आपकी कितनी ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो, साइडवेज मार्केट में वो आपका साथ छोड़ ही देगी। तो अब यहाँ पर हो गया, मैं अगला दिखाता हूँ आपको, मैं बहुत सारे बैक टेस्ट करवाने वाला हूँ। देखो एक बार यहाँ पर देखो 9:15 हो रहा है, 9:15 मतलब मार्केट चालू होते ही हमारा यहाँ पर ट्रेड सिग्नल दे चुका है कि यहाँ पर हमारा बनेगा। देखो ये कैंडल बड़ी बनी, उसके बाद देखो इसी कैंडल के बीच में सस्टेन किया, और अगली कैंडल जो एक बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेकडाउन भी दे दिया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ लग गया। अब हमारा टारगेट क्या होगा, जो मिले लेके भागो। अगर किसी कारण आप यहाँ से नहीं निकल पाए तो वेट करो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने का। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं, क्योंकि ये ट्रैप है, यही साइकोलॉजी मार्केट में वर्क करती है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पर कितने लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, कितने लोगों को लगा होगा कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स बैठे हैं तो यहाँ पर नीचे नहीं जाएगा, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये साइकोलॉजी लोगों को काम में दिखाई दी होगी कि ये साइकोलॉजी यहाँ पर ट्रेड करेगी, और प्राइस एक्शन भी यही कह रहा था। तो यहाँ पर वो लोग ट्रैप हो गए होंगे। ट्रैप होने के बाद देखो मार्केट कहाँ आया, 1 पे। देखो ये एक कैंडल जो है ये 250 पॉइंट की से भी ज़्यादा की कैंडल है। ठीक है, आप सोच के देखो यहाँ पर आपको पहले में ही टारगेट कितना बढ़िया मिल गया। दूसरी कैंडल भी नीचे ही आई। अगर आपको ट्रेलिंग आती है ना तो आप इतना बढ़िया ट्रेल कर सकते हो कि किसी भी ट्रेड में आप 200-200 पॉइंट 250-250 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा क्या काम है, हमारा पहला काम है कि हमें जो मिल रहा है प्रॉफिट हमें लेके भागना है। ये स्कैल्पिंग है और मोमेंटम में हमें ट्रेड ले लेना है इसको। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, जब ट्रेल कब करना है यार, देखो जब ट्रेल आप तब करना ना जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए। एक्सपीरियंस कब आएगा, जब आप प्रॉफिट पे रिस्क लोगे। ठीक है, आप अगर अपना घर का पैसा लगा रहे हो कहीं, ठीक है, किसी जुए में लगा रहे हो मान लो, तो आपको डर लगेगा कि यार डूब गया तो क्या होगा, घर पे क्या जवाब दूंगा। लेकिन वहीं आपके पास कोई ऐसा पैसा पड़ा है जिसकी आप वैल्यू नहीं है, आपको लग रहा है कि मैंने कल ही ये पैसे जीते थे तो इस वाले को लगा देता हूँ, बाकी पैसा तो पड़ा ही है, तो आपको डर नहीं लगेगा। और जब डर नहीं लगेगा ना तो आप जीत के भागोगे वहाँ से, जीत के उठोगे वहाँ से। लेकिन आपको जब डर लगेगा तो आप वहाँ पर आपका लॉस होना पक्का है। इस कैंडल को देखो, किसी की भी हालत ख़राब हो जाएगी, कोई भी डर जाएगा इस कैंडल को देख के। लेकिन अगर आपके पास वही प्रॉफिट का पैसा है तो आपको डर नहीं लगेगा, आप कहोगे कि मैं अपने स्टॉप लॉस पे निकलूँगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा रूल है। ठीक है, ये मेरा रूल है, मैं अपना स्टॉप लॉस फॉलो करूँगा और मैं निकलूँगा। नहीं स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं होल्ड करूँगा, इसको होल्ड करूँगा। और ये देखो यहाँ पर मेरा टारगेट हिट। सेम वहीं पर देखो ये 50 से 60 पॉइंट की हमें कैंडल मिली, नीचे ब्रेक डाउन दिया, ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लग गया। यहाँ पर देखो हमें तुरंत कम से कम 10% का प्रॉफिट तो हमारा हो गया आराम से। ठीक, अब यहाँ पर देखो सेम वही चीज़ हुई, नीचे आई, विक छोड़ के ऊपर चली गई, और इसी के नीचे कई कैंडल्स ने सस्टेन किया। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट मिला हमें, और उसके बाद देखो ये तुरंत ऊपर, यहाँ ये नीचे भी आया लेकिन किस लो को नहीं तोड़ा आपने, ये जो स्विंग है इसको नहीं तोड़ा, सीधा ऊपर चला गया। यहाँ पर यहाँ भी हमारा टारगेट। देखो अगर इसको अच्छी तरीके देखो, साइडवेज मार्केट की मैं कह रहा था आपको, ये देखो साइडवेज मार्केट, ये वो 2 दिन थे जहाँ पर किसी की भी स्ट्रैटेजी फेल हो गई, कोई भी सेटअप काम नहीं किया। अब यहाँ देखो 9:15 हो रहे, पहली कैंडल बन गई ग्रीन, उसके बाद सारी कैंडल्स ने उसके बीच में ही टाइम बिताया, वहीं सस्टेन किया। यहाँ पर सबका ट्रेड नहीं बन रहा था,
ट्रेड जिसका बना वो देखो वो हमारा है, स्कैल्पिंग का ट्रेड। अब यहाँ देखो, यहाँ पर तुरंत ऊपर निकला। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ट्रेलिंग का तो आपको ये यहाँ तक लेके जाता, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बस स्कैल्पिंग करो, यहाँ पर 10% का प्रॉफिट निकालो, ख़त्म करो वहाँ पर, बढ़िया आपका प्रॉफिट हो गया, दिन बस बंद करो। अब सेम यहाँ पर ट्रेड बना, नीचे इसको ब्रेक किया, नीचे आ गया सीधा, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा था हमारा, और यहाँ ट्रेड बना हमारा देखो एकदम मतलब एंड के टाइम जहाँ से मतलब मोमेंटम मिलना था, ठीक है, तो वहाँ ट्रेड बना हमारा। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो यहाँ ट्रेड मिला, मोमेंटम में हमें ये सीधा नीचे लेके आया 2 कैंडल, ट्रेड सक्सेस। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ भी मोमेंटम हमें एंड में मिला, ठीक है, जहाँ हमारा ट्रेड बना वहीं से मोमेंटम चालू हुआ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये ट्रेड भी सक्सेस हुआ। यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी देखो पहले यहाँ पर गया, अगर किसी वजह से यहाँ नहीं निकले होते तो स्टॉप लॉस तक वेट करते और देखो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट के साथ आपको निकलना पड़ता। तो ये है इस स्ट्रेटजी का कमाल। ये स्कैल्पिंग भी हो सकती है, इसमें ट्रेलिंग भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या आपको ध्यान रखना है कि जो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको सबसे पहला रूल बताया, जो वीडियो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि फिक्स्ड क्वांटिटी, यानी कि मैं 15 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ तो अगले महीने तक देखो रिज़ल्ट आपको देखना है ना, तो रिज़ल्ट के आपको एग्ज़ाम भी अच्छा देना होगा। एग्ज़ाम भी तरीके से आप करो, रूल्स के हिसाब से अगर ट्रेड करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। फिक्स्ड क्वांटिटी बाय करो, फिक्स्ड स्टॉप लॉस लगाओ, फिक्स्ड प्रॉफिट बुक करो और अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, और फिर देखो आपकी ट्रेडिंग लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स में बता रखी है। रिस्क मैनेजमेंट को तो मैंने ऐसे ब्रेक डाउन कर रखा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा नीचे मिल जाएगा। आप देखो, आप सोच के देखो एक बार कि मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने में कितना टाइम लगता होगा। एक्सपीरियंस की पावर मैं बताता हूँ आपको कि मुझे 2 मिनट भी नहीं लगते। मैं कभी नहीं देखता कि मार्केट 44,500 पे चल रहा है, 600 पे, 800 पे, मैं ये लेवल देखता ही नहीं। मैं सिर्फ चार्ट को देखता हूँ और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो ना तो आपको पता होगा कि जहाँ मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दिया वहाँ से ही मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, एकदम एकदम इतना एग्जैक्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं कोई अपनी बड़ी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब आपको एक्सपीरियंस आ जाता है ना तो उसके बाद चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। 2 मिनट का टाइम लगता है मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने में। सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स में एकदम डिटेल में बनाई हुई है। अगर आपको चाहिए हो तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे सारे सोशल मीडिया का भी, कोर्स का भी, और जो भी चीज़ होगी सारी चीज़ें आपको वहीं मिल जाएगी।